कांग्रेस देख रहे हैं होगा पत्रकार भी आजकल। लेकिन क्या है, परिवर्तन तो है। अब ये 230 होती कि 130 होती 120 होती, ये तो कैंडिडेटों के ऊपर डिपेंड है, लेकिन परिवर्तन निश्चित है। जहाँ पन्ना की मैं आपको बात बताऊं, चूँकि आप एक बड़े मीडिया चैनल से हैं और ये आवाज़ आप उठाएं भी, पन्ना चूँकि कहना चाहिए तो भौगोलिक दृष्टि से बहुत अच्छा, और यहाँ इतनी धनाढ्य संपदा है, हीरा काथाय भंडार है, जहाँ किम्बर लाइम स्टोन है, जहाँ किम्बर लाइन की एक पूरी कैनाल है, 18 किलोमीटर लंबी कैनाल है, जिसको बंद कर दिया गया। यदि एक पिट में एनएमडीसी 300 साल से काम कर रहा है, 150 साल से काम कर रहा है और लाखों कैरेट हीरे निकाल लिए, ऐसी 18 किलोमीटर लंबी कैनाल है। यदि वो कैनाल खोल दी जाए और हीरा का उत्खनन हो, रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। तो आप ये बताइए पन्ना कहाँ पहुँचेगा और भारत कहाँ पहुँचेगा, कितनी राजस्व मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पन्ना आज जहाँ के तहाँ है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ऊपर वाले का प्रकृति का ये है कि प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से जो जमीन बहुत धनाढ्य होती है, उसका वासी उतना ही, उसका निवासी उस इलाके का आदमी उतना ही गरीब होता है। वो सारी चीज़ें आप कंबोडिया या जो दूसरी जगहों पर खदानें हैं जहाँ से तमाम चीज़ें निकलती हैं, हाँ, वो सब देशों में। यहाँ की परिस्थिति ये है कि एक तरफ ठीक है आपने वो बंद कर दी। अरे छोड़िए, अब उस पर नहीं जाते हैं हम। अभी चुनाव पर हमारा पूरा इंटरेस्ट ये है कि आपकी दृष्टि से क्या लगता है कि 2023 में इस समय बीजेपी और कांग्रेस में कौन आगे है? इस समय पे तो कांग्रेस का परिवर्तन चल रहा है और कांग्रेस आने वाली है, ये निश्चित रूप से दिख रहा है परिदृश्य में। अब आगे क्या होता है ये नहीं बता सकते। कवि जी, जी, अभी आपने धनाढ्य जो शब्द लिया है पन्ना की धरती के विषय में, कि उस मालिक ने दिया है सब कुछ बुंदेलखंड के पन्ना में, और कैसे कह दूँ भुंजी भांग की बुंदेलखंड के पन्ना में। निश्चित रूप से इस प्रदेश में 2-3 काम तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अच्छे किए गए हैं, सड़क के मामले में और बिजली के मामले में। लेकिन जो पन्ना जिला की गलियां क्या कह रही हैं, यहाँ की आवाज़ क्या है कि प्यास के एहसास को पानी तक ले चलो, भूखे पेटों को रोटी तक ले चलो, और करो संघर्ष तुम समस्याओं के हल के लिए, जनता की मांगों को विधानसभा तक ले चलो, कि अन्याय को न्याय के दरबार तक ले चलो, फालतू बेरोजगारों को रोजगार तक ले चलो, और करो संघर्ष तुम समस्याओं के हल के लिए, जनता की मांगों को संसद तक ले चलो। कि और गलियां क्या कह रही हैं कि भूखे पेट प्यासे मोह, कीचड़ में सने कदम, सड़ान से बुचे नकुआ, गंदा पानी मजबूरी में पीते, मन में भय अंधेरों में गड्ढों से, निरीक्षण को देखती आंखें, भाषणों को सुनते कान, चिल्लाती जुबानें, उठाते हाथ सिर पर लदे, समस्याओं के अंबार, भटकत जनता पुथंगों को लेकर करती है बयान, तन को कपड़ा पेट को रोटी, रहने नहीं मकान, बराबर मिला है आश्वासन, बराबर मिला है आश्वासन के घटी ना एक भी बात, बढ़ा ना आगे काम, भाग गया आश्वासन, हुए हैरान, पुनः किया आह्वान, मिला है उत्तर, कोटा नहीं है बजट आने पर फिर देखेंगे काम, कि राहत की सांसों का ये है हाल, तड़पते दिल भड़कते फिर थकी जुबान, सशक्तियाँ हैं दर्दीला बदन, समस्याओं के बोझ में बढ़ गई है थकान, मन नहीं बोलता साहब करे क्या कुछ काम, कि अनुशंसा के छल से ही छलते गए और हम तो भाषण के भोजन से पलते गए, कितनी बेहतर तसल्ली की बख्शी दवा, दिल तड़पता रहा दर्द सहते गए, और तुमने मेरी हकीकत को जाना नहीं, मर्ज बढ़ता गया और जख्म गलते गए, मर्ज बढ़ता गया और जख्म गलते गए, उनके आने से राहत न हुई दोस्तों, जान जलती रही, अश्क बहते गए और हम भरम के ख्यालों में रहते गए, आश्वासन व भाषण में पलते गए, और हम गरीबों की मुस्कान तो देखिए, आंसुओं में सभी दर्द बहते गए, आंसुओं में सभी दर्द बहते गए, अनुशंसा के छल से ही छलते गए, और हम तो भाषण के भोजन से पलते गए। वाह भाई कवि जी, आपने तो पूरा महाकाव्य लिख दिया। अच्छा बहरहाल समय थोड़ा कम है और शाम हो गई है और हमारा कार्यक्रम का वक्त भी हो रहा है। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में इस बार क्या होने वाला है? बदलाव दिख रहा है मुझे साहब,
बदलाव। हाँ, निश्चित रूप से बदलाव है। इस बार जनता बदलाव चाहती है कि जो 18 साल से बीजेपी की सरकार है, इनकी योजनाएं हैं। आपको क्या लगता है? कांग्रेस ही है इस बार बदलाव चाहती है मध्य प्रदेश की। आप कुछ बताएंगे? हाँ? अरे हमको क्या बताना, हाँ? काय के संबंध। अरे मैं तो यहीं उतरा, लस्सी भंडार, इधर लोग दो चार खड़े थे तो मैंने कहा कि थोड़ा राह, मैं चलते फिरते लोगों से राय बात करता रहता हूँ, तो चुनाव के लिए आया हूँ जानने के लिए कि क्या माहौल है। चुनाव में तो सरकार वैसे 5 साल में बदले जाना चाहिए, चाहे जहाँ के भी रहे साहब। तानाशाही खत्म हो जाती है इनकी। इसकी कोई वजह आपको दिखाई दे रही? वजह का तमाम बेरोजगारी, व्यापम घोटाला, ठेकेदारी, सब ऐसे भ्रष्टाचार मचा है। और का हाँ जी, तुम भी कुछ बोलना चाहते हो? जी जी बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पे आप अभी मैंने सबको सुना है, जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, ऐसा कतई नहीं है। देखिए, राम राज्य में भी जनता संतुष्ट नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है युवाओं के लिए, उसको देखते हुए मैं बताना चाहूँगा, इस पन्ना विधानसभा में आपसे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एग्रीकल्चर कॉलेज आया, मेडिकल कॉलेज की अलग घोषणा हो गई है, ITI कॉलेज की अलग सीटें बढ़ी है। आप उसकी दृष्टि से देखेंगे, खेल की दृष्टि से देखेंगे कि आज विधायक जी के द्वारा, माननीय मंत्री जी के द्वारा कई प्रकार के खेल खिलाए जा रहे हैं और अलग अलग प्रतिभाओं को निखारा जा रहा है। और आप देखेंगे कि जो कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस किस मत पे आएगी मुझे ये बताएं। आप अभी प्रत्याशियों को देख लीजिए तो यहाँ पे 2 प्रकार के प्रत्याशी खड़े हुए हैं। एक तो भाजपा का, कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वो अनएजुकेटेड है और भाजपा पढ़ाई पर वोट मिलता है। पढ़ाई पे क्यों नहीं वोट मिलेगा? तब तो प्रधानमंत्री को ही क्या बोलते हैं? ऐसा नहीं है भाई साहब, प्रधानमंत्री को आप, ठीक है, आपने बोल दिया प्रधानमंत्री को बोलते हैं। अरे भाई, उनके विरोधी क्या बोलते हैं? उनके विरोधी जो क्या बोलते हैं? उनके विरोधी जो बोलते क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हो क्या बोलते? देखिए, विरोधी सबके होते हैं भाई साहब। आप बातों को, विषय को हटाइएगा मत। आपने कहा है अनएजुकेटेड, तब मैं ये लोकतंत्र में कहीं कोई शर्त नहीं है कि चुनाव लड़ने के लिए आदमी को पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, आपने बोल दिया। आज तक उन पे किसी ने उनके खिलाफ कोर्ट पे क्यों नहीं गए? वो अपनी डिग्री पेश करे। हमारा एतराज इस पर है, किसी की पढ़ाई लिखाई से लोकतंत्र में कोई वो नहीं है। ऐसा नहीं है हाँ, भाई साहब। चलिए। आने वाली पीढ़ी भी देखती है कि हमारा विधायक होना कैसा चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए कि अनपढ़ होना चाहिए। हम लोग युवा हैं, हम लोग देश की तरक्की चाहते हैं, समाज की तरक्की चाहते हैं और अपने जहाँ रहते हैं जन्म मातृभूमि की तरक्की चाहते हैं। आप बताइए, आप भी बताइए कुछ। क्या जानना चाहते? ना तो बस माहौल क्या है जानना चाहते। वो तो पता है कि देखते हैं कार्यक्रम आपका, तो पता है कि माहौल क्या है। ओहो, बहुत शुक्रिया। देखते तो फिर बताई दीजिए। MP का बाद अपना पन्ना का। MP पन्ना जो बताना। MP में तो कांग्रेस है गारंटेड। MP में सरकार बात कर रहे हो, सब सीट की बात नहीं कर, सरकार की बात कर रहा हूँ। अभी तो एक बोल रहे थे, देख नहीं रहे थे कि वो सबके अलग अलग है, अपना भी ये पन्ना में फाइट है, क्लोज फाइट है। सरकार MP में कांग्रेस की, में सरकार कांग्रेस की जैसो निश्चित है। आपको क्या लगता है? अरे बीजेपी साहब, चौतरफा बीजेपी है, कहीं नहीं है कांग्रेस का नाम। ये यहाँ बढ़िया 40,000 वोटों से जीतेगी बीजेपी पन्ना में। माहौल अच्छा है पन्ना का, विकास किया है भाई, विकास का वोट है, विकास किया है बीजेपी ने, उसका वोट मिलेगा बीजेपी को। ठीक है। अब मैं सब जगह जितनी भी सीटें हैं, मान ली 230 है MP में, तो 230 तो कांग्रेस जीतेगी ही नहीं। कुछ सीटें BJP जीतेगी जो अपनी ग्राउंड है, जैसे ये है, ये BJP की बहुत सशक्त सीट है, पन्ना लोकल। पन्ना से जो सीट है वो BJP की बहुत सशक्त सीट है, तो इस पे तो जीतना ही चाहिए। उस हिसाब से सबसे ज़्यादा वोटर है यहाँ, लेकिन सब नहीं। आप क्या जानते हैं? क्या कीजिए, हम नहीं जानते कोई वो नहीं है, जो आ जाएगा सबके लिए बराबर है। हम तो मामा की सरकार ठीक है। मामा की सरकार ठीक है, लेकिन हमारी आज तक पेंशन नहीं लगवा पाई। 3 साल से हम कागज दे रहे, नगर पालिका से तो वापस हो जाते। अब पूरे डॉक्यूमेंट भी दे दिए, हर चीज़ भी कर दिया, फिर भी आज तक नहीं। हाँ चाचा, कुछ बोलेंगे? हाँ बोलेंगे। पन्ना बहुत अच्छा है,
भारत का सबसे बड़ा हीरा की पहचान है। अरे वो तो ठीक है, दुनिया जान रही है हीरे की पहचान है। जीते हारेगा कौन, सरकार किसकी? यहाँ पर भाजपा आएगी, भाजपा का पूरा प्रचार है, वो अच्छा प्रेसिडेंट है। और एमपी में? एमपी में भी आएगी, पूरे एमपी में आएगी, हम गारंटी लिख के दे सकते हैं। चलिए ठीक है, दे के दीजिए। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 पन्ना।